हाँ जी, सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ डाटा जो चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम उसी के बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड कलेक्ट डाटा फ्रॉम ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो पॉपुलेशन का एक पार्ट को सिलेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल। क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, मान लो ये हमारी पॉपुलेशन है, इसमें से हम इतना सा अगर पार्ट अपने सर्वे के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, जो ये मान लो ये यहाँ पर 1000 यूनिट्स है और हम क्या करते हैं 100 यूनिट्स को एज ए सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो पार्ट होता है उसको हम सैंपल बोलते हैं। सैंपल का मतलब होता है जो पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। उन्हीं जो ये सैंपल्स का जो रिजल्ट रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉपुलेशन को। तो हम कह सकते हैं कि वो मेथड जहाँ पर जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन के एक पार्ट के रूप में किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल शुड रिप्रेजेंट द, जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वो करता है पॉपुलेशन को। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सैंपल किस में से लिया जाता है, पॉपुलेशन में से लिया जाता है। थोड़ा सा पार्ट हम एज ए सैंपल इसका लेते हैं। अगर सैंपल है पॉपुलेशन में से लेते हैं तो रिप्रेजेंट भी एक, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन 2 का हमारा, वो रहेगा बी, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मीन्स। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है, एवरी आइटम हैज़ इक्वल चांस। तो उन्होंने बोला है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने पढ़ा था कि मान लो ये टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पर कितनी है, 1000 यूनिट है, 1000 आइटम है। अगर हम कोई भी सैंपल लेते हैं, मतलब 10 सैंपल लेते हैं, मान लो 10 आइटम्स का सैंपल लेते हैं, अगर इन 1000 यूनिट्स को सैंपल के लिए सिलेक्ट होने के लिए अगर इक्वली चांस है, तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं कि हमने इक्वल चांस दिया है सबको कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो मेथड होता है डाटा को सिलेक्ट करने का, उसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपल मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट है, विथ सैम्पलिंग मेथड यूज ग्रुप्स। किस सैम्पलिंग मेथड में हम ग्रुप्स को यूज़ करते हैं, वो हमारा रहता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्योंकि हमने पता है कि जो हम मान लो ये हमारी पॉपुलेशन है, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मान लो 1 2 3 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर इनमें से जो हम क्या करते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं। मान लो सब ग्रुप मतलब यहाँ पर मान लो 100 पर्सन है, हमने यहाँ पर 20 ले लिए, यहाँ पर भी 100 है, फिर इसको 20 ले लिया, इससे भी 20, इससे भी 20। अब इनसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और जो इन्फॉर्मेशन आई उसको हमने रिजल्ट्स के तौर पे उसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशंस होती है उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ऐसा जहाँ ग्रुपिंग हम यूज़ करते हैं वो हमारा रहता है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन। हमने पढ़ा था कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब होता है जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहीं से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ से उनको ईजी लगता है। ईजी है, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी कॉस्ट के, मतलब उनको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक कॉलेज के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाटा चाहिए, तो आप उस कॉलेज के किसी टीचर्स को फ़ोन करके या वहाँ के प्रोस्पेक्टस को आप देखकर आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है वो किस पे बेस पे है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कैसी है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप उसी के बेस पे क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। ऐसी सैम्पलिंग मेथड को हम कहते हैं
कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट है ए कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल यूनिट इज कॉल्ड। एक कंप्लीट स्टडी ऑल यूनिट इज कॉल्ड। हमने पढ़ा था कि जो सेंसस मेथड होता है, अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल है, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी क्या है, स्मॉल है, और एक्यूरेसी भी हमारे लिए क्या है, जो एक्यूरेसी है वो भी हमें 100% चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि सेंसस मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हर एक यूनिट की डीप में कंप्लीटली स्टडी की जाती है, ना कि सैंपल बेस पे हम करते हैं, बल्कि हर एक यूनिट को हम सेलेक्ट करते हैं और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। तो एक कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल यूनिट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। नेक्स्ट आता है 7, सैम्पलिंग सेव मनी टाइम एफर्ट्स। क्योंकि हमें पता है कि जो सेंसस मेथड होता है, हमने पढ़ा था कि वो क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली क्यों पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हम सभी जो यूनिट है उनकी डीप में स्टडी करते हैं। लेकिन सैम्पल मेथड में हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास पॉपुलेशन 1 लाख है और इनमें से हम 1000 को एज ए सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, और 1000 वो पर्सन होंगे जो 1 लाख को रिप्रेजेंट करते हो, और इनकी स्टडी हम कर लेते हैं। जैसे 1 लाख की जगह सिर्फ 1000 लोगों से ही हमें डाटा इकट्ठा करना होता है, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट, मनी और एफर्ट्स, टाइम कम लगता है। तो ऑल ऑफ दीज सैम्पलिंग क्या करती है, सेव करती है। नेक्स्ट, विच सैम्पलिंग मेथड डिवाइड पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा। कौन सा सैम्पलिंग मेथड क्या करता है, पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिफाइन करता है, डिवाइड करता है। हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड क्या करता है, सबसे पहले जो पॉपुलेशंस होती है इनको लेयर में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपके पास +1 है, +1 के 50 स्टूडेंट हैं, उन 50 में से आपको 10 का डाटा लेना है। इनमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 50 में आपके पास जो +1 के स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ आर्ट्स के हैं और कुछ साइंस के हैं। तो अगर आप इनको ऐसे डिवाइड नहीं करते, 50 में से 10 का डाटा लेते, तो हो सकता था कि 10 के 10 बच्चे कॉमर्स के हो जाते या 10 के 10 बच्चे साइंस के सिलेक्ट हो जाते। लेकिन अगर आपने क्या किया, जो पॉपुलेशन है उसको पहले स्ट्रेटा डिवाइड किया, उसको पहले ग्रुप बनाया, मतलब उसकी पहले लेयर्स में उसको डिवाइड किया, जैसे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, और उसके बाद आपने डाटा सेलेक्ट किया, तो ये जो मेथड होता है वो हम किस में यूज़ करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में हम स्ट्रेटा यूज़ करते हैं, जिसमें पॉपुलेशन को हम सबसे पहले स्ट्रेटा में लेयर्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोटा सैम्पलिंग इज़ मोस्टली यूज। कोटा सैम्पलिंग जो होती है वो मोस्टली यूज होती है कहाँ पर, सर्वे में, फार्मिंग में, नो, स्पोर्ट्स में, बैंकिंग में। तो जहाँ पर भी सर्वे करना होता है वहाँ पर हम कोटा डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द मेन पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इज। जो मेन पर्पज होता है सैम्पलिंग का वो है एंटरटेनमेंट, नहीं। क्विक रिजल्ट्स, यस। क्योंकि जब हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो टाइमिंग है वो कम लगता है किसी भी रिजल्ट्स को लेने में या किसी भी सर्वे में, एज कंपैरिजन सेंसस मेथड के, जहाँ पर हम ऑल यूनिट्स की क्या है, स्टडी करते हैं। तो सैम्पल मेथड्स हमें क्या, मेन पर्पज़ क्या है इसको यूज़ करने का, कि हमें जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग सेलेक्ट एवरी। जो सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग होती है वो सेलेक्ट करती है एवरी आइटम्स को। इसका मतलब क्या है, ये शो करती है चूजिंग आइटम फ्रॉम ए पॉपुलेशन लिंक एट ए फिक्स रेगुलर इंटरवल आफ्टर सेलेक्टिंग फ्रॉम ए रैंडम पॉइंट्स। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा भी था कि मान लो आपके पास क्या है, सिस्टमेटिक आप ढंग से आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं।
मान लो आपके पास क्या है, 10,000 क्या है, पॉपुलेशन है। उसमें से आपने क्या करना है, माना कि हंड्रेड्स को आपने एज ए सैंपल आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप वन आइटम को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। मतलब एक को आप क्या करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। मतलब वन जो 10,000 है उनमें से आप एक कोई भी पर्ची निकाल के एक आइटम को आप सेलेक्ट करते हैं, और इस आइटम के बेस पर फिर आप नेक्स्ट सभी आइटम एज ए सैंपल चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये निकल आया 5th, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हर फिर 15, फिर रहेगा 25, फिर रहेगा 35, फिर रहेगा 45, फिर रहेगा। फिर आप ये जो 5th के बाद जो नेक्स्ट आइटम है उसमें आप हर किसी में कुछ 10, मतलब उसके बेसिस पे आप इसको ऐड ऑन करते जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सेलेक्टेड एवरी नंबर्स आइटम्स। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूज। स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है, हिडन ग्रुप्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर अक्कर ड्यू टू। जो सैम्पलिंग एरर है वो अक्कर होता है ड्यू टू, किसकी वजह से अक्कर होता है, रॉन्ग सिलेक्शन की। देखो, अगर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने जो सैंपल लिया, अगर हमने उसको रॉन्गली चूज किया है, रॉन्ग सैंपल सेलेक्ट किया है, तो सैंपल में क्या आएंगे, एरर्स आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग एरर अक्कर रॉन्ग सिलेक्शन। सॉरी। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। तो हम देख रहे हैं कि जो सी ऑप्शन है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल मेथड है। नेक्स्ट, पायलट सर्वे इज कंडक्टेड बिफोर। पायलट जो सर्वे है वो कंडक्ट की जाती है, किससे पहले की जाती है, बिफोर फाइनल सर्वे से पहले। रिजल्ट्स एनालिसिस या प्रिंटिंग नहीं, जो पायलट सर्वे है वो फाइनल सर्वे से पहले कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट, ए लॉटरी मेथड सिलेक्शन इज बायस्ड होता है, रैंडम होता है, फिक्स होता है या पार्शल होता है, वो होता है रैंडम। क्योंकि लॉटरी में हम क्या करते हैं, मान लो हम 20 स्टूडेंट हैं, हमें इनमें से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है डाटा कलेक्शन के लिए। तो एक बाउल लेंगे और इन 20 के नाम की पर्ची इसमें डाल देंगे, और उसके बाद हम कोई भी 5 पर्ची क्या उठा लेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो रैंडमली हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे को इक्वली चांस दिया गया था कि वो इन 5 में एज ए सैंपल में आ सके। तो ऐसे मेथड को हम रैंडम सिलेक्शन मेथड बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, सैम्पलिंग इज सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज। अगर जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है तो वहाँ पर सैम्पलिंग क्या है, सुटेबल है। अगर जो पॉपुलेशन ही स्मॉल है हमारी, तो वहाँ पर हम सेंसस मेथड यूज़ करते हैं, ना कि सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट, विच सैम्पलिंग मेथड इज चीफेस्ट। सबसे चीफ सैम्पलिंग मेथड इनमें से कौन सा है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये सबसे चीफेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो सर्वर है, ठीक है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो डाटा को कलेक्ट करता है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस देखता है। मतलब जहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा इजी डाटा सेलेक्ट करने को मिले, वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल किया था, मान लो किसी कॉलेज के बारे में उसको डाटा चाहिए, तो कॉलेज में जाके ना
बल्कि वो सिर्फ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस देख के या किसी वहाँ के टीचर को जिसको वो जानता है उसको फ़ोन से वो डाटा कलेक्ट कर लेता है, उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। तो ये सबसे चीफ मेथड होता है डाटा को सिलेक्ट करने का। एक गुड सैंपल शुड बी, एक गुड सैंपल क्या होते हैं, एक गुड जो सैंपल हम चूज करते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जो सैंपल अपनी पॉपुलेशंस को फुली रिप्रेजेंट करते हो उसी को हम क्या कहते हैं, गुड सैंपल कहते हैं। बायस्ड नो, स्मॉल नो, एक्सपेंसिव नो। तो ए जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। 20 क्लस्टर सैम्पलिंग सेलेक्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग में सेलेक्ट होते हैं, हमने पढ़ा था ग्रुप्स, क्योंकि सबसे पहले जो पॉपुलेशन होती है उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4, और फिर इनमें से हम सैंपल्स के तौर पर ग्रुप्स वाइज क्या करते हैं, हम चूज करते हैं कि किन इनमें से, मान लो यहाँ से ये ले लिए, यहाँ से इतने ये ले लिए, यहाँ से ये ले लिए, यहाँ से ये ले लिए। तो अब इनसे हम क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे। तो ये होता है ग्रुप्स। क्लस्टर सैम्पलिंग सेलेक्ट्स ग्रुप्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज़ चांस, ठीक है जी, तो वो चांस पे बेस्ड होते हैं, इक्वली चांस पे बेस्ड होते हैं। कि सैम्पलिंग मेथड में जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इक्वली चांस। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड क्या, कन्वीनियंस मेथड। जो रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड है, सैम्पलिंग है, ये हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में। और कन्वीनियंस का मतलब होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब जहाँ पर कोई भी चांस, इक्वली चांस वहाँ पर हर आइटम्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट होने के लिए नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। विच मेथड इज मोर एक्यूरेट, कौन सा मेथड इन सब में एक्यूरेट है, तो सेंसस मेथड एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पर हम ईच एंड एवरी यूनिट की क्या करते हैं, कंप्लीट स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडीज। तो ये मेथड क्या रहेगा हमारा, मोर एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट, सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स, सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स। क्योंकि जो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स, सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स क्योंकि ये पॉपुलेशन है, इनमें से कुछ यूनिट्स को एज ए सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये टोटल यूनिट्स है, टोटल पॉपुलेशंस है, यूनिवर्स है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स को हम सैम्पलिंग मीन्स बोलते हैं। विच मेथड रिड्यूस बायस, इनमें से कौन सा मेथड बायस को रिड्यूस करता है, सबसे कम पक्षपात किस में देखने को मिलता है, रैंडम सैम्पलिंग में, कन्वीनियंस में देखने को मिलता है, कोटा में देखने को मिलता है, जजमेंट में देखने को मिलता है। लेकिन जब रैंडम सैम्पलिंग होती है, जब पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी यूनिट है उन सबको इक्वली चांस दिया जाता है सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए, तो यहाँ पर बायसनेस नहीं आती। नेक्स्ट, जजमेंट सैम्पलिंग डिपेंड ऑन, जो जजमेंट सैम्पलिंग है वो डिपेंड करती है किस पे, रिसर्चर चॉइस पे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जजमेंट ही तो देते हैं, तो रिसर्चर चॉइस पे जजमेंट बेस रहेगी। द साइज ऑफ सैंपल डिपेंड्स ऑन, जो साइज ऑफ सैंपल है वो डिपेंड करता है कि हमारे स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, सोर्सेज क्या है, और ऑल ऑफ दीज, ये रहेगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच सैम्पलिंग मेथड इज साइंटिफिक, इनमें से कौन सा मेथड साइंटिफिक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग। तो इसमें रहता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जो रहते हैं वो थोड़े से साइंटिफिक मेथड रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो बायस नहीं होता, एक हर यूनिट को इक्वली चांस दिया जाता है, ठीक है जी, सिलेक्शन के लिए। तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन 28
क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सैम्पलिंग टेक्निक इज वाइडली यूज इन, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होती है सैम्पलिंग मेथड स्टैट्स में। ये तो सही है। ज्योग्राफिकल में, लिटरेचर, म्यूजिक, इन किसी में भी नहीं होती, ये होती है स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इज, जो मेन डिसएडवांटेज है सैम्पलिंग की, वो एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, सैम्पलिंग एरर है। बताएं इनमें से डिसएडवांटेज क्या है। देखो, एक्सपेंसिव नहीं, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि इसमें तो टाइम और कॉस्ट क्या लगती है, कम लगती है। तो ये दोनों ही तो नहीं है, ये तो इसके एडवांटेज हैं कि यहाँ पर टाइम और एक्सपेंसिव कॉस्ट कम होती है। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में हमेशा सैम्पलिंग एरर होते हैं, मतलब कई बार सैंपल को सिलेक्ट करने में ही हम चूक कर देते हैं। जब सैंपल ही गलत है, सैंपल में ही एरर है, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी रिलायबल नहीं होता। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि सैम्पलिंग एरर हमें सैम्पलिंग मेथड्स में देखने को मिलते हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।